ओ वशीकरण क्या होता है? किसी की भी इच्छा के विरुद्ध उससे कोई भी ऐसा कार्य करवा लेना जिसमें उसकी स्वीकृति नहीं है। दिस इज कॉल्ड द वशीकरण। मुझे आप पसंद हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे दीपक को बस में करना आपने, तो मैं क्या करूंगा, तेरे नाम से ना मैं पढ़ूंगा, इत्र पढ़ लेना मैंने और कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ नाम से संकल्प लूंगा और पढ़ूंगा कि मुझे ये चाहिए और ये होना चाहिए और ये आना चाहिए। ये चीज सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी इवन हिंसक जानवर तक काबू हो सकते हैं इस चीज से। सबसे जो भयंकर जो बोला गया ना, वो कामरू कामाख्या का वशीकरण बोला गया है। उसमें क्या होता है कि देवी देवताओं तक को भी वश में किया जा सकता है अपने। कि कोई नारी है यदि चाहती है कि कोई पुरुष मेरे शारीरिक कामना के बाहर निकल ही ना सके, वो सारा दिन जो है सिर्फ मेरे बारे में सोचे और वो चाहती है कि वो बस मेरा ही बन के रहे, वहां पे वो क्या करती है, जब एक नारी के जब पीरियड्स आते हैं ना, रजस्वला जिस समय पे वो होती है, ये विधि मत बताओ आप। बात आ जाए घर में धन संपदा या पैसे वगैरह की, यदि किसी भी प्रकार की किल्लत रह रही हो, है ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे संकष्टी चतुर्थी आती है, मखाने के जो कमलगट्टे जो होता है, कमलगट्टे को ही जो पीस करके जो खीर होती है, अगर कमलगट्टे ना हो तो मखाने की खीर बना करके भगवती के मंदिर के नाम से यदि विवाहित स्त्रियों में यदि आप बांटे, मतलब साधु महाराज के सामने चला गया, बाबा ने कई बार उसको लतिया के भगा दिया, खूब पीट के भगा दिया, तो वो फिर पहुंच जाए कि बाबा मुझे नहीं पता, मुझे विद्या सिखाओ, और वो खूब शराब पीता है और हाथ में अपने कटार लेके चला जाता है कि या तो बाबा आज तू मुझे सिखा दे, नहीं तो आज तेरे सामने मुंडी काट के तेरा नाम लेके मैं तो जा रहा हूं। अपने माँ बाप को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, और 7 साल तक किसी ऐसे बच्चे का जो है मतलब खोज कर जिसके माँ बाप पैदा करते उसे मर गए हो, जिसका बाप ना और माँ पैदा करते उसे मर गई हो, किसी ऐसे बच्चे की खोज कर और उस बच्चे की हर मनोकामना पूरी कर। बोल रहा है कि बाबा मैंने आपके कहे अनुसार 7 वर्ष पूर्ण किया, आप मुझे सिद्धि का ज्ञान दो। वो बोल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको लेकर के अपने जो है गांव की सीमा के बाहर महाश्मशान में आ जाना, इस बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध करके लेके आना, और जो ये बच्चा खाता है वो खूब लेके आना इसके लिए, ठीक है, और इस बच्चे के माथे पे तिलक लगा के आना और लाल कपड़े पहना के लेके आना, इसको श्रृंगार का सामान जो होता है समथिंग सब कुछ लेके आना इसका। बोला चलो ठीक है महाराज, और उसको बोला कि चलो जाओ सामने जो है नदी बहती है, इसमें स्नान करके आओ। चंडीपुर के जंगल की बात है ये। तो नदी के अंदर वो स्नान करके आता है, उस समय पे बोलता है कि ये ले खड़ग उठा और अपने बच्चे की हत्या कर दे। 7 साल करने के बाद खड़ग उठा और इस बच्चे का सर धड़क से अलग कर दे। आदित्य गुरुजी ना, वशीकरण के ऊपर बहुत बात चल रही है। अभी एक मूवी आई थी शैतान, वशीकरण, आपने आपसे मेरी बात हुई, आपने तो देखी नहीं, लेकिन जिस लेवल पे उस पे वशीकरण दिखाया हुआ है, मतलब जैसे कि ऐसा पॉसिबल है वशीकरण में कि आप इंसान को बोलो बैठ जा तो वो घंटों वहीं बैठा रहेगा, या फिर आप बोलो कि पूरी, उसमें जो दिखाया गया एक सीन था उसमें कि वो लड़की नफरत करती है चाय से, तो वो लास्ट में उसको वशीकरण करके पूरी चाय की पत्ती का पैकेट देता है और कहता है खा जाए इसको, और वो खाने लग जाती है। ये पक्का मेरे जैसी है लड़की, मैं भी चाय से नफरत करता हूँ। तो ये पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। बोलते हैं करत करत अभ्यास देख जड़मती होए सुजात। बार बार ना अगर एक दीवार में ना हिट किया जाए ना, तो दीवार में आप देखोगे ना वहां भी छेद हो जाएगा। और तंत्र की शक्ति ऐसी है, वशीकरणी विद्या ऐसी है, बार बार यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ना प्रत्याहार किया जाए, प्रतिघात किया जाए, तो उसकी जो प्रोटेक्टर लेयर जो होती है उसको तोड़ देती है। वो असल में पता क्या है, वशीकरण क्या होता है, किसी की भी इच्छा के विरुद्ध उससे कोई भी ऐसा कार्य करवा लेना जिसमें उसकी स्वीकृति नहीं है। दिस इज कॉल्ड द वशीकरण, है ना। तो इसमें होता क्या है, मूल रूप में कोई भी व्यक्ति हो भले, इसको कई प्रकार से किया जा सकता है वशीकरण को परफॉर्म। इसके भी टाइमिंग्स होते हैं वशीकरण के भी ना। साधना प्रदत्त जो व्यक्ति किसी के ऊपर वशीकरण करता है, पहली बात तो ना उसको उस जगह तक अपने जो है उसको काबू करना पड़ता है जहां तक वो व्यक्ति उससे कामना रखना चाहता है। कोई व्यक्ति किसी पे वशीकरण करके उससे धन की कामना करना चाहता है ना, कि मुझे धन सिर्फ देता रहे और बाकी कहीं भी जाइए। कोई कामना करता है कि मुझे वशीकरण के द्वारा कि ये मेरी शारीरिक इच्छाओं की पूरी करता रहे और ये कहीं भी जाए। और कोई व्यक्ति ऐसी कामनाएं करता है वशीकरण के माध्यम से कि सदा मेरे साथ रहे, भले मुझे देखे ना देखे,
बस मेरी बात करे, मेरी सुनता रहे, बाकी कहीं भी जाए। इस प्रकार के कामनाओं के संकल्प होते हैं इन वशीकरणों के। यदि वशीकरण, और इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, माने जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हमने करना है तो वहां उस व्यक्ति की किसी चीज की जरूरत नहीं है, वहां हमारी आवश्यकता है, ताकि हमने अगर उसको पीछे लगाना हो तो। वहां पे होता क्या है, मान लीजिए ये हर चीज के ऊपर चलता है, हर चीज मतलब हर चीज के अंदर भी अपना एक तंत्र होता है, लेकिन हर चीज के ऊपर ये चलता है। मान लीजिए कि अगर मैं हूं, मुझे आप पसंद हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे दीपक को बस में करना आपने, तो मैं क्या करूंगा, तेरे नाम से ना मैं पढ़ूंगा, इत्र पढ़ लेना मैंने, और कुछ नहीं करना है मैंने, सिर्फ नाम से संकल्प लूंगा और पढ़ूंगा कि मुझे ये चाहिए और ये होना चाहिए और ये आना चाहिए। कुछ नहीं करना है मैंने, परफ्यूम लगाना है, पास में निकल जाना है। अगर नाक तक वो पहुंच गया ना, तुम पीछे 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 पीछे। दिस इज वशीकरण। मेरे साथ पॉसिबल नहीं है ये, मेरी नाक खराब है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है, जब से कोविड गया था ना, तब से मेरे को स्मेल आनी बंद हो गई है। मैं परफ्यूम भी लेने जाता हूँ ना, कान तो खराब नहीं है ना। कान खराब नहीं है। हाँ, तो अब इसके ऊपर भी एक चीज बताते हैं। वशीकरण का प्रयोग ना शुरू दिन से सनातन के अंदर में भी ना, जो आपने सुना होगा कि कोई साधु संत सन्यासी थे, है ना, तो उनके पास कोई शक्ति आई, उर्वशी मेनका टाइप ना, उनका मतलब ध्यान भंग करने के लिए, तो वो क्या कि पाँव के अंदर वो घुंघरू पहन के, तो वो क्या करेंगे, छन 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 छन, जहां तक आवाज आएगी वो मूल रूप में मतलब वो वहां तक वो संपूर्ण मतलब उनके वशीकृत हो जाएगा। ज्यादातर देखा होगा कि साधु संत पाँव के अंदर पाजेब पहनते हैं, बहुत पहनते हैं, हमने भी पहन रखी है ये रही। तो वो पाजेब क्यों पहनते हैं पाँव के अंदर, घुंघरू क्यों पहनते हैं? जब इन घुंघरुओं को प्राण प्रतिष्ठा करके सर्व सम्मोहन या सर्व वशी करने के लिए प्रयोग कर लिया जाए इसको, और यदि इनको पाँव में धारण कर लिया जाए, यदि इनको चला जाए, पहले तो इसमें क्या होता है कि पहले वाम पाँव पहले जो है चलाया जाता है इसमें, ये सीधा नहीं उल्टा, क्योंकि इसमें लोगों के ऊपर उलटवार होती है, लोगों की इच्छा के बगैर ये कार्य हो रहा है। इच्छा की स्वीकृति में हो तो सीधा काम है तो सीधे जो है हाथ है सीधे पाँव से, उल्टा काम है तो उल्टे हाथ है उल्टे पाँव से। तो पहले इस पाँव से चलना पड़ता है मंत्र पढ़ते हुए। जो व्यक्ति पास में निकल रहा है उसके पास जाओ, ये पाजेब पहन के जाओ, अपने पाँव छनकाते हुए जाओ, नॉर्मली चले जाओ, उसके कानों तक अगर आवाज पहुंच गई ना, ये वशीकृत हो जाता है वो व्यक्ति। ये चीज सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी इवन हिंसक जानवर तक काबू हो सकते हैं इस चीज से। इसके सिवा होता है पान वशीकरण, लौंग वशीकरण, है ना। लोग बोलते हैं कि किसी को पढ़ के दे दो, तो वो इसमें सबसे जो भयंकर जो बोला गया ना, वो कामरू कामाख्या का वशीकरण बोला गया। उसमें क्या होता है कि देवी देवताओं तक को भी वश में किया जा सकता है अपने। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि कोई नारी है, यदि चाहती है कि कोई पुरुष मेरे शारीरिक कामना के बाहर निकल ही ना सके, वो सारा दिन जो है सिर्फ मेरे बारे में सोचे, और वो चाहती है कि वो बस मेरा ही बन के रहे, वहां पे वो क्या करती है, जब एक नारी के जब पीरियड्स आते हैं ना, रजस्वला जिस समय पे वो होती है, ये विधि मत बताओ आप। नहीं, लेकिन वो मंत्र नहीं बताऊंगा तो वो विधि कहां से सक्सेस हो जाएगी। मैं संपूर्ण नहीं बोलने वाला, आपसे ज्यादा समझदार हूं इस मामले में मैं। अपने उस भाग के अंदर ना लौंग रख लेती है, या फिर काली मिर्च रख लेती है। रखने के बाद उसको सुखा लेती है। जैसे अमावस्या या पूर्णिमा की महारात्रि आती है, उस समय पे अपने हाथों के नाखूनों को और इसको और सर की चोटी के बाल को, इनको आपस में ना मिला करके ना जला देते हैं कपूर के साथ में। उस व्यक्ति के नाम से आहुति करनी पड़ती है, स्पेशली वशीकरण मंत्र की, जो हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ सेफ है ना, हम कोई विधि बता रहे हैं कि जिससे वशीकरण हो सकता है, हम सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से होता है। तो उसके नाम से आहुति करके सामने उसके चित्र को रखना पड़ता है अच्छे से, ठीक है ना, इतना कि आंखों में आंखें जाएं, दिखाई दे। जो एक होता है ना कि आंखों में आंखें डाल करके कि अब तू गया, सामने वो रख लो, आंखों में बोलो, मंत्र होता है उसके नाम से होता है, उसमें उसका नाम का भी संफुटन होता है उस व्यक्ति के, मंत्र नहीं बोलने लगा। जब आप उसकी आहुति करते हो ना, उसके सीधा हृदय पे वार होता है, और दिल से पुकार के, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करो, पूरा दिल से उस चीज को आपको जो है घुसना पड़ेगा कि हे देवी माँ ये आना चाहिए, या कंजर कहीं भी हो आना चाहिए ये। तब वहां पे ना आंखों में आंखें डाल करके, तब वो दिल से जुड़ी हुई बात उसके दिल पे जाके वार करती है। तब यंत्र का भी निर्माण होता है, जिस यंत्र के निर्माण को उसके ऊपर किया जाता है, उसी के चित्र के ऊपर किसी चीज का यंत्र का निर्माण होता है, उसके हृदय के ऊपर वो सीधा घात करते हैं। वहां पे घात करने के उपरांत जब वो पूजा संपूर्ण हो जाए, उसी पूजा की अग्नि से जो हमने बताया 3 चीजें जलाई जाती हैं, सर की चोटी के बाल, नाखून और ये, इनको कूट करके यदि उसका मिश्रण उस व्यक्ति को खिला दिया जाए, या फिर उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से, क्योंकि उल्टे काम आएंगे, है ना, उसकी इच्छा के बगैर हो रहे हैं, उसके सर के अंदर यदि छिड़क दिया जाए,
या फिर यदि मान करके कि अगर भभूत उसकी बन गया, उसके ऊपर जा करके ना, मुंह के ऊपर अगर मार करके उड़ा दी जाए ना, वो कहीं नहीं जाने लगा, कहीं भी नहीं जा सकता। इसको भगाने का भी एक तरीका होता है। मंत्र तो नहीं बता रहे, विधान नहीं बता रहे, इसमें बताने का विधान क्या होता है कि अगर मुंह के अंदर वही लौंग रख करके कुछ बचानी पड़ती हैं, सुबह बासी मुंह ना झूठे मुंह करके उसके नाम से पढ़ करके, एक काट मंत्र भी होता है साथ में करके, अगर उसके ऊपर मार दिया जाए ना, वही इंसान भाग जाएगा तुमसे दूर और तुम्हारी शक्ल भी देखना जो है पसंद नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, सिंपल है। लेकिन उस मूवी में ऐसा कुछ दिखाया हुआ है क्या? कि उसको ना किसी को वश में करने के लिए एक पेड़ा खिलाना पड़ता है। वो क्या करता है, एक पेड़ा लेता है और वो खिलाता है। पेड़ा क्या कर लेगा जब उसके अंदर जो हमने सामान बताया वो डाल के दे दो? पेड़ा क्या, किसी भी चीज को दे दो। लेकिन लास्ट में पता लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब वो क्या करता है, जब वो उस लड़की को वश में करके ले जाता है तो पता लगता है ऐसी हजारों लड़कियों को वो पहले से वश में करके वहां पे रख चुका है, और वो कई हजारों में एक रात आती है, ऐसी 1000 साल में कई रात आती है, उस रात का वेट करता है उन सबकी बलि देने के लिए, ताकि उसको उसके बाद उस पेड़े की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ आंखों में देख के या फिर बोल के ही वशीकरण कर सके। बॉलीवुड की पिक्चरों में पूरी सच्चाई नहीं होती, जो कि रियलिटी में होते हैं। जो पिक्चर्स जो होते हैं किसी की एक लाइफ के ऊपर बेसिस होती है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, लेकिन तंत्र के अंदर ना, शास्त्रोक्त के अंदर तो कहीं से भी बैठ के किसी को भी वश में करा जा सकता है। कहीं पे भी किसी को भी किसी भी तरीके से किसी को भी अपने पास बुलाया जा सकता है इस चीज के लिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, और हमारी सारी कमांड मानेगा। हाँ मानेगा, मानना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो अपने बस में नहीं है ना, करना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, कुछ ऐसा आप बता रहे थे और मैं चाहता हूं हमारी ऑडियंस तक ये चीज जरूर पहुंचे, जो हम बता रहे थे ना, होम रेमेडीज, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हैं और बहुत सारे लोगों के पास सही लोग नहीं है जो इसका मतलब उपचार कर सके, या फिर इसको जो है, किसका? वशीकरण का? वशीकरण, ब्लैक मैजिक है, या फिर जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं, अगर वो घर में ही कोई एक ऐसा उपाय कर सके, कुछ ऐसा, कुछ आपको ओम नमः शिवाय का कुछ जाप बता रहे थे, वो ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा है, नमः शिवाय तो पंचाक्षरी मंत्र हो जाता है और पंचाक्षरी मंत्र की विधिवत दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है, ये तो एक तंत्र विधि का भाग आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ना जो लो फ्रीक्वेंटी की जो आवाज है ना, आप अगर सर्च करेंगे ना, जो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंटी की आवाज है, तो वो यही दो ना, ओम, जो कि आध्यात्म से भी जुड़ी है ना। तो अध्यात्म का बीज अक्षर जो होता है वो ओम होता है, जैसे हमने बताया ना, अध्यात्म का बीज अक्षर हमेशा ओम होता है, और श्री का जो मतलब धन संपदा का बीज अक्षर जो होता है वो श्रिंग होता है, और तंत्र का जो बीज अक्षर जो होता है वो क्रिंग होता है ना। तो ये बीज अक्षर ही जो है सब चीजों का होता है। अगर बीज है तो वृक्ष है, कोई एक बीज को देख करके थोड़ी मतलब कोई समझ सकता है कि इसके अंदर महावृक्ष होगा कोई। उसी प्रकार से ना हर बीज मंत्र के अंदर हर प्रकार की समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच की कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, और भूत प्रेतों के राजा साक्षात महाकाल शंकर जी, उस समय पे शंकर जी की मदद ले सकते हो आप, किसी में भी किसी भी प्रकार की समस्या, माँ भगवती अन्नपूर्णा शंकर जी। अगर कुछ भी ना मिले ना घर के अंदर आपको, आपके घर के अंदर नॉर्मल आटा होता है, अन्नपूर्णा का वास तो सभी के अंदर होता है, क्योंकि सभी लोग खाते हैं उसको ना, ये शुद्ध होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को इसका भक्षण करना पड़ता है। आप कुछ मत करिए, आप अपने मुट्ठी में आटा ले लीजिए, सीधे हाथ से लीजिए, क्योंकि सीधे काम करना, बुरा नहीं चाहते आप किसी का, है ना। ले करके ना आप अपने मन से 5 बार उस शक्ति का, चाहे कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, है ना, उसका उच्चारण करना है। लेकिन ये नहीं कि आप ओम 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 आप बोल करके 5 बार आप आटा दे करके मार दें, ये नहीं होने लगा है। उसका जब तक कंपन नहीं होगा, उसका संबंध नहीं बनेगा आपसे। आप बोल के आप बीज अक्षर का जो है कभी ध्यान नहीं किया जाता, इसका ध्यान किया जाता। आप कैसे बोलेंगे? जैसे पूर्ण श्वास को बंद करके सिर्फ कंपन के द्वारा, जैसे ओ, इसमें क्या हुआ कि आवाज नहीं निकली, लेकिन यहां से कंपन जो होती है ना, वो कंपन चाहिए, जहां तक आप उसको खींच के ले जा सके, वहां तक, जहां पे आपकी श्वास आपको जवाब दे दे, आप वहां छोड़ दीजिए उसको। आप सिर्फ 5 बार ये ध्यान करें, और शंकर जी का मन ध्यान करके कि हे बाबा, कि अगर कोई ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति आई है या कुछ भी, आप उसका नाश करिए। अपने घर की दहलीज में बिठा लीजिए इजीली, उसके ऊपर से, सर के ऊपर से लेकर के पांव की तरफ करके उड़ा देते हैं ना, तब भी वो चीज जो उल्टी चली जाती है। पहली चीज ये है कि अगर किसी भी प्रकार की, बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है। दूसरा, घर के लिए बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी हम आपको बताते हैं।
इसी ओम के बेसिस के ऊपर। घर में यदि भूत है, प्रेत है या किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति है, आपने क्या करना है, जैसे हर महीने की शिवरात्रि आती है, कल निकल के गई है अभी, है ना? हर महीने की शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि के दिन पे आपने क्या करना है, आप एक कागज़ के ऊपर ना लाल पेन से या लाल स्याही से आप ओम लिख लीजिए, है ना? 4 लिख लीजिए। घर के 4 जो आपके कोने हैं, उनमें आप गिलास रख देते हैं, काँच के मत रखिए। जैसे मिट्टी का, जैसे मैंने कुजा रख लिया ना, उसके बीच में थोड़ा गंगा जल डाल के और थोड़ा सामान्य जल डाल के, उसके बीच में आपने ओम डाल लेना और थोड़ा कपूर डाल लेना है। और ये जैसे भीमसेनी जो कपूर होता है ना, वो, क्योंकि कई प्रकार के कपूर आते हैं, जो है सरस्वती कपूर आता है, भीमसेनी कपूर है, भीमसेनी कपूर इसमें इंपॉर्टेंट होता है। भीमसेनी कपूर चारों में डाल दीजिए और उसको उस रात के लिए आप छोड़ दीजिए, और जहां तक हो सके घर के अंदर ओम का उच्चारण करिए, जितना अधिक आपसे हो सके। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप अगले दिन जब शाम आ जाए, आपने कुछ नहीं करना है, उस सब को बाहर निकाल लेना है ना? जो पानी है उसको आपने किसी गंदे नाले में फेंकवा देना है। जो ओम जो है उसको आपने किसी, वैसे वो तो गल ही जाएगा पेपर के ऊपर, तो वो है ही। उसके साथ जो कपूर है ना, कपूर को इकट्ठा करना और कपूर के साथ लगा करके किसी चौराहे पे जला के आ जाना उसको। घर की कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, किया कराया हो, सब वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, सिर्फ ओम के एक बीज अक्षर के प्रयोग से। किया कराया बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा, करके देखिए, आराम पड़ जाएगा साथ के साथ। तो ये चीज़ जो है आप आराम से घर में कर सकते हो, कहीं किसी की रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल सिंपल सा वे है। बात आ जाए घर में धन संपदा या पैसे वगैरह की, यदि किसी भी प्रकार की किल्लत रह रही हो, है ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे संकष्टी चतुर्थी आती है। अगर संकट तब आते हैं जब व्यक्ति फाइनेंशियली वीक हो। अगर फाइनेंशियली स्ट्रोंग होगा तो वो संकट भी वो कट जाएंगे, अगर संकट आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसका व्यवस्था करके उसका कर देगा समाधान। संकष्टी चौथ के दिन पे जैसे हरिद्रा गणपति का आप निर्माण करते हो, जैसे हरी हल्दी जो होती है ना, और कलंकिनी चौथ भी होती है हर महीने के ऊपर, जो है चतुर्थी आती है ना, तो चतुर्थी पे गणेश जी का निर्माण करना है, क्योंकि संकट हरता भी बोला जाता है इनको, विघ्न हरता भी बोला जाता है। इनके साथ हरिद्रा गणपति की पूजा को बना करके, निर्माण करके ना इनका, और साथ में कमल गट्टे के स्वरूप में या फिर श्री यंत्र के स्वरूप में ना, या मेरुदंड यंत्र के रूप में आप माँ भगवती श्री कमलात्मिका को जो है साथ में, माँ दशमी महाविद्या हमारी कमला अर्थात माँ महालक्ष्मी, जिसके बारे में हमने विचार किया था, उनको साथ में स्थापित करें, उनका विधिवत पूजन करें। संकट के रूप में जो है गणपति के बप्पा के जो है चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे संकट का आप नाश करें। जो भी संकट हमारी बुद्धि के अंदर जो मलिन भावनाएं, मलिच्छ हमारे भाव हैं, या किसी के प्रति हमारे प्रति भावना है, किसी की हमारे घर के प्रति है, या हमारे घर में कोई श्री की वृद्धि नहीं है, जिसके कारण हमारे आज संकट का हमेशा जो है मुख देखना पड़ता है, इसके प्रति आप हमें रास्ता दीजिए ताकि हम अपने संकट को दूर कर सके। पूजन करिए आप, जो है मोदक चढ़ाइए अपनी यथाशक्ति अनुसार, और उसके उपरांत जो बप्पा का जो स्वरूप है उसको किसी बहते हुए जल में आप विसर्जित कर दीजिए, जो हरिद्रा गणपति का है। हर महीने की संकुष्टी चतुर्थी पे ये करिए, और इस पे चंद्रमा के दर्शन मत करिए सारा दिन, और रात के टाइम पे जब व्रत खोलना है तो वो चंद्रमा के दर्शन करके खोलना है। ये आप संकष्टी चौथ का व्रत करते हो, और शुक्रवार के दिन पे, और मखाने के जो कमलगट्टे जो होता है, कमलगट्टे को ही जो पीस करके जो खीर होती है, अगर कमलगट्टे ना हो तो मखाने की खीर बना करके भगवती के मंदिर के नाम से यदि विवाहित स्त्रियों में यदि आप बांटे, तब भी घर में श्री की जो है वृद्धि बनी रहती है हमेशा के लिए। और घर में कभी भी उन घरों में ज्यादातर टोटे रहते हैं या गरीबी रहती है जिन घरों में गंदगी रहती है मेल में। माँ लक्ष्मी को गंदगी वाले घर पसंद नहीं होते। सफाई करके रखिए अपने घर में, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करिए बिल्कुल भी। अपने किचन के रात के बर्तनों को जूठा मत रखिए, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम होती है जिसमें माँ लक्ष्मी जो है घर में नहीं टिकती है ना। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग बिजनेस वाले हैं, मतलब जिनकी दुकानें हैं, वो रात के टाइम पे अपने गल्लों को, जो गल्ला होता है उसको ताला लगा के सोते हैं। नहीं सोना चाहिए, खुला करके सोना चाहिए, और दरवाजा बंद कर देना चाहिए, लेकिन कभी भी गलत नहीं बंद करना चाहिए अपने घर का, इससे श्री का अपमान होता है। तो ये चीज़ जो है होती है। बाकी इसके सिवा जो घर के अंदर यदि लगता है आपको कि तंत्र का प्रभाव यदि अधिक है, तब वहां पे भगवती श्री काली की आराधना करें, लेकिन घर में मत करिए काली जी, क्योंकि काली शमशान वासनी है असल में, और शमशान की वासनी की देवी की पूजा घरों में मत करिए अपने। यदि करनी है तो विधिवत जो है किसी गुरु मार्गदर्शन के अंदर करिए। वहाँ पे भगवती काली जी के मंदिर में जाइए और अपने घर से घुमा करके मांस मदमंकार हो सके, यदि अगर आप जो है इन सब चीज़ों को हाथ आप नहीं लगाते तो आप उड़द के गुलगुले बना लीजिए, है ना, और दही वगैरह के साथ में भगवती के मंदिर में जाइए, भगवती के मंदिर में दान करें। तंत्र को तो वैसे हमारी मैया खा जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये सिर्फ 3 बीज अक्षर हैं जो जीवन में जो है सार्थक है,
और कुछ भी नहीं है। ज्ञान वैराग्य सब प्राप्त होता है, लेकिन एक आवश्यकता इंसान को होती है सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्डिंग की, क्योंकि जब आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे किसी के भी प्रति, कोई भी आपके प्रति कदम नहीं बढ़ाने लगा, आप सिर्फ किस्मत के हवाले उस चीज़ को छोड़ देंगे कि अरे हमारी भाग्य के अंदर ये चीज़ नहीं है, सामने उसके भाग्य के अंदर ये चीज़ है, तो ये किसी से जलन की जो भावना होती है, इससे भी भगवती का अपमान होता है और आपकी श्री का अपमान होता है। जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, और जहां तक हो सके जो नहीं है उसको प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि लक्ष्मी का आधार ये होता है कि लक्ष्य आमी अर्थात लक्ष्मी, कि जो आपका लक्ष्य आप उसके ऊपर अचीव रहिए और भगवती के साथ इन सब चीज़ों को करते चले जाइए। किया कराया नहीं चलने लगा कुछ भी, और साथ में जो है आपकी जो है मेहनत का संपूर्ण रूप में भाग आपको मिलेगा। बाकी भगवती जो है और बाकी आपकी किस्मत का साथ आपके साथ है इस चीज़ में। अच्छा, ब्लैक मैजिक और तंत्र ये दोनों अलग हैं? असल में लोगों ने इसको बना दिया है ब्लैक मैजिक नाम करके। ये है तंत्र। अच्छा, इसका जो केंद्र बताया जाता है, मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के बारे में, वो बताया जाता है मयोंगांव। मायोंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है माया नगरी, माइनिंग, माया नगरी। हाँ जी, इसका जो राजा जो बोला गया है वो घटोत्कच बोला गया, जो कि तंत्र विद्या में निपुण था। घटोत्कच भीम का? जी, भीम का पुत्र, वो यहाँ का राजा था। आज भी घटोत्कच की पूजा होती है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि एक टाइम पे अकबर ने कई घुड़सवार लेके यहाँ पर अटैक करा था, लेकिन तंत्र विद्या से वो सब गायब कर दिए थे घोड़े। हाँ, सब दीवार बना दी थी तांत्रिकों ने साथ में। तो तंत्र विद्या सब चीज़ों में, मयोंग का सिस्टम अलग है। मयोंग दुनियादारी से अलग है, क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो दुनिया से अलग है। मयोंग एक नहीं है, मयोंग के 4 भाग हैं। एक तो मयोंग है जो सब दुनिया देखती है, एक है बूढ़ा मयोंग जो ओरिजिनल है, एक है स्त्रीय राज मयोंग, और एक है कामदा राज मयोंग। ये 4 मयोंग है असल में, एक नहीं है मयोंग। ठीक है ना। जो स्त्रीय राज तो ऐसा है कि वहाँ की जो नारियाँ हैं वो अपने पुरुषों को बचाती हैं अन्य शक्तियों से। जब उनकी पूजा होती है ना, असल में कान के अंदर भी रुई ठूस दी जाती है उस समय, ताकि वो उनके मंत्र ना सुन ले। यदि सुन ले ना तो वो मूल रूप में उनकी भी बलि चढ़ा दी जाती है वहाँ। अच्छा, आज भी ये सब प्रथाएं। मतलब अभी वहां पर ब्लैक मैजिक होता है अभी भी? ब्लैक मैजिक नहीं होता है कोई भी चीज़। तंत्र, देखिए, तंत्र का एक पार्ट जो होता है ना, उसको आप पॉजिटिविटी आप लेकर के चलते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं एक वेपन लेके आऊंगा आपके पास, हथियार लेके आऊंगा, मैं आपको दे दूंगा कि दीपक तुमने जो है इन सब बच्चों की प्रोटेक्शन करनी है इस जगह के ऊपर, तुम ठीक है, तुम इनकी बजाय तुम इन सबको शूट कर दोगे तो तुम क्या कहलाओगे? टेररिस्ट ना। अगर कोई मारने के लिए आ रहा है, अगर मैं शूट करना चाहूं, तुम इनकी रक्षा करोगे तो तुम बन जाओगे हीरो। तो वही चीज वही सेम रही ना, लेकिन एक हुआ कि प्रोटेक्टर के रूप में यूज कर रहा है, और एक है कि मतलब उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है। जो गलत तरीके से यूज की जाती है किसी के ऊपर, जो गलत तरीके से विद्या यूज की जाती है, वो होता है ब्लैक मैजिक। लोगों ने इसको ब्लैक मैजिक का नाम दिया। असल में ये ब्लैक मैजिक भी नहीं है, तंत्र का दुरुपयोग है, अपनी विद्या का गलत प्रयोग है। लेकिन जो गलत विद्या का प्रयोग करेगा तो निस्संदेह उसको नरक की यातना झेलनी पड़ेगी ही, क्योंकि गलत का साथ भगवती भी नहीं देती और तंत्र भी उसका साथ छोड़ जाता है। जो किसी का बुरा करता है तंत्र के माध्यम से, तंत्र की विद्या का जो है भाव ही यही होता है कि जन कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण। अन्यथा यदि इससे परे कुछ यदि किया जाए तो तंत्र सर्वनाश जो है करने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। तो यही चीज है ना, जैसे कि नमक की तरह तंत्र को रखना पड़ता है जीवन के अंदर, कि अधिक अगर आप यूज करोगे तो आपका ही बेड़ा गर्क करेगा, थोड़ा कम यूज करोगे तो वो स्वाद भी नहीं आएगा। एक बराबर आवश्यकता अनुसार रखना पड़ता है, लेकिन अधिक भी नहीं कम भी नहीं। तो वो चीज है ना, यदि आप इसका दुरुपयोग करोगे तो वो आपकी सेहत बिगाड़ेगा ना। तो ये चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तंत्र से हमने ऐसे ऐसे लोगों तक को देखा है कि जिन्होंने सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए अपने बच्चों तक की भी बलियों को चढ़ाया है। और ऐसे ही एक साधक से हमारी मुलाकात भी हुई थी। आज से 2014 की बात होगी, 14-13 की बात होगी समथिंग। तारापीठ महाश्मशान की ये बात है। हमारी एक ऐसे ही साधक से मुलाकात हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित था और वो आत्महत्या करने लगा था वो। तब उसकी मैंने जान बचाई थी उस जगह। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तब उसने मुझे बताया कि आज मेरी ही सिद्धि मेरे ऊपर श्राप बन चुकी है। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर श्राप कैसे बन चुके, मुझे क्लियर करो। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बताता हूँ। दरअसल वो एक व्यक्ति था, एक आम इंसान, जो मतलब तंत्र से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित था। वो जानना चाहता था कि सिद्धि असल में होती क्या है। मतलब जो सामने वो उनके गांव में कोई साधु बाबा आए होंगे, है ना, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे, सबकी मनोकामनाएं, है ना, जो कोई जो भी मांगता था
वो उसको जो है दे देते थे, कहीं से भी लाके दे, मतलब जिसके बच्चे नहीं है वो उसका आशीर्वाद ऐसा देते कि उसके बच्चे हो जाया करते। किसी के घर में पैसा नहीं है ऐसा आशीर्वाद दिया करते कि माता रानी की कृपा से उनके पैसे की कोई कमी नहीं रहा करती। किसी को मतलब ऐसा आशीर्वाद दिया करते कि घर में लड़ाई झगड़े थे तो वो ठीक हो जाया करते। किसी का पति गलत रास्ते जा रहा है, किसी की बेटी गलत रास्ते जा रही है, सबको ठीक कर दिया करते। गाँव में बड़ी लोग उनकी जय जयकार किया करते हैं ना। तो वो उनके पास जाया करता, साधु महाराज की सेवा करने लगा कि हे प्रभु मुझे आप ये मार्ग बताइए कि किस प्रकार से आप ये सब कर पा रहे हो। तो साधु महाराज ने बोला कि तू ये बात छोड़, तुझे क्या चाहिए तू मुझे वो बोल और यहाँ से चलता बन, 9 2 11 हो जाए यहाँ से। तुझे जो चाहिए वो बोल, अदरवाइज मेरे साथ बकवास मत कर, यहाँ से दफा हो जाए यहाँ से। अब साधु बाबा की ये वो हर रोज जाने लगा। उसके मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, ऐसा क्या है जो साधु महाराज मुझे बता नहीं रहे हैं, है ना। तो एक बोलते ना कि एक पागलपन, एक नशा उसके दिमाग पे चढ़ता चला गया इस चीज का कि मुझे करना ही करना है, आई विल डू डैट, कुछ भी हो जाए। एक बार क्या हुआ कि वो मतलब साधु महाराज के सामने चला गया। बाबा ने कई बार उसको लतिया के भगा दिया, खूब पीट के भगा दिया। तो वो फिर पहुंच जाए कि बाबा मुझे नहीं पता, मुझे विद्या सिखाओ। तो वो बोल रहा है कि रहने दे, ये जीवन नष्ट कर देगी तेरा, तो कहीं का नहीं रहेगा। बोल रहा है आप सबको सब देते हो, आप तो खुद के लिए आप क्यों नहीं कर सकते ये सब चीजें? आप खुद के लिए भी तो कर सकते हो ना। मुझे नहीं पता, मुझे खुद के लिए ये सब चीजें करनी है। मुझे अच्छा घर चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, फलाना चाहिए, नौकर चाहिए, जो भी डिजायर्स होंगे उसकी, है ना। वो बोल रहा है जो दिखाई देता है असल में वो नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। तू रहने दे बेटा, तू जा यहाँ से। नहीं मानता है, नहीं मानता है, नहीं मानता है ना। एक बार क्या होता है, वो खूब शराब पीता है और हाथ में अपने कटार लेके चला जाता है कि या तो बाबा आज तू मुझे सिखा दे, नहीं तो आज तेरे सामने मुंडी काट के तेरा नाम लेके मैं तो जा रहा हूँ। अब साधु महाराज कह रहे हैं भी मैं तो सारी जिंदगी निकल गई, चल अब तू अगर ये मानता नहीं है तो चल तुझे बताता हूँ। बोल रहा है चल मैं अब इस गांव से चला जाता हूँ और मैं तुझे आज से 7 साल बाद मिलूंगा। अब इसी समय के दौरान अपने माँ बाप को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, और 7 साल तक किसी ऐसे बच्चे का जो है मतलब खोज कर जिसके माँ बाप पैदा करते उसे मर गए हो, जिसका बाप ना और माँ पैदा करते उसे मर गई हो। किसी ऐसे बच्चे की खोज कर और उस बच्चे की हर मनोकामना पूरी कर। मतलब वो बच्चा जो बोले ना उसकी हर इच्छा पूरी कर, कुछ भी, चाहे खुद को बेच के कुछ भी करके उसकी लगभग हर इच्छा पूरी कर। उसकी आंख में एक आंसू का कतरा नहीं होना चाहिए। 7 साल तक उस बच्चे की सेवा कर। तुझे ऐसे बच्चे को खोजना पड़ेगा और उस बच्चे की सेवा तुझे करनी ही पड़ेगी। बोले चलो ठीक है महाराज, आई विल डू डैट। तो दिमाग पे फितूर तो सवार था ही, क्यों प्राप्ति करनी थी ना उसे, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, ज़मीन मिलेगा, ये मिलेगा। तो उसने ऐसे बच्चे की खोज भी कर ली, सबसे अलग ले करके उसको गांव के बाहर एक अलग सिटी में चला गया और वहाँ जाके उस बच्चे की परवरिश करने लगा, है ना। उस बच्चे को जो है मतलब वो उस बच्चे की परवरिश कर, दिमाग में उसके यही चल रहा है कि नहीं, बाबा ने बोला 7 साल बाद मुझे वो तंत्र की पूरी विद्या मुझे दे देंगे, वो कि 7 साल बाद आएंगे बाबा और दे के चले जाएंगे, बाबा ने मुझे वचन दिया है। चलो ठीक है, 7 साल हुए, उस बच्चे को लेकर के आ गया। वो बाबा पहुंचे गांव के अंदर कि अब बता, बोल रहा है कि बाबा मैंने आपके कहे अनुसार 7 वर्ष पूर्ण किया, आप मुझे सिद्धि का ज्ञान दो। वो बोल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको लेकर के अपने जो है गांव की सीमा के बाहर महाश्मशान में आ जाना। ये तारापीठ महाश्मशान की ही बात है। तो वो बोल रहा है ठीक है मैं महाश्मशान में आ जाऊंगा इस बच्चे को लेकर के रात के टाइम पे। बोले जिस समय इसको लेके आना है इस बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध करके लेके आना, और जो ये बच्चा खाता है वो खूब लेके आना इसके लिए, ठीक है। और इस बच्चे के माथे पे तिलक लगा के आना और लाल कपड़े पहना के लेके आना, इसको श्रृंगार का सामान जो होता है समथिंग सब कुछ लेके आना इसका। बोला चलो ठीक है महाराज। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो इस बच्चे को सामने बिठाओ। वो सामने उसको बिठाया और इतनी भयावह महाश्मशान उस समय, जहाँ की चिताएं कभी ठंडी नहीं पड़ती आज भी। तो वहाँ उस भयानक महाश्मशान में उस बच्चे को ले गया और बोला, उस बच्चे को बोला कि ये ले, तू ये ले चीज़ खा जो भी तुझे चाहिए। शायद लड्डू खा रहा था समथिंग वो बच्चा, बताया उसने, अभी मेरे को इतना ध्यान में नहीं। तो उसको दिया कि ये ले, जितना हो सके इसको पेट भर के खिला, इसकी इच्छा अनुसार खूब खिला इसको। तो बोल रहा है कि चल, वो सामने हवन करने लगे, जो भी उनके अनुष्ठान था सिद्धि प्राप्ति के लिए ना, तो पूजा करने लगे। और उसको बोला कि चलो जाओ, सामने जो है नदी बहती है इसमें स्नान करके आओ। चंडीपुर के जंगल की बात है ये। तो नदी के अंदर वो स्नान करके आता है। उस समय पे बोलता है कि ये ले खड़ग उठा और अपने बच्चे की हत्या कर दे। 7 साल करने के बाद खड़ग उठा और इस बच्चे का सर धड़क से अलग कर दे।
अब उसके सर पे था खून सवार। अब वो हाथ उठाए, हाथ कांपे उसके कि मैंने किया। कहीं ना कहीं इंसान का 7 साल में मोह पड़ जाता है, लेकिन सर पे वो सवार था, उसको परे रख करके उसने क्या किया, उसकी उड़ा डाली गर्दन उसने, और उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया। तो वो उस समय उसने देखा कि अरे ये मैंने क्या किया, रोया, चीखा चिल्लाया, बाबा तुमने मेरे से क्या करवा दिया, तुमने मुझसे हत्या करवा दी, मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया, क्या पाप करवा दिया। वो चीख रहा, चिल्ला रहा है, बाबा को कोस रहा है। तो बाबा बोल रहा है पीछे देख कौन है तेरे। वो क्या देखता है कि उसी का बेटा पीछे है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है, वो मुंजा के रूप में है। क्योंकि वो पूजा किस चीज के लिए की गई थी, उसको खिलाया गया था, लेकिन वो प्यासा था। उसको बोला गया था इसको पानी मत पिलाना तुम, कि कितना भी ये पानी मांगे इसको पानी मत पिलाना तुम, इसको खिलाता जाए जितना खिला सके। वो पानी से तड़फ रहा था उस समय, उसकी गर्दन उतार दी उसने, चढ़ा दी उसको। जब वो पानी के लिए तरस रहा था ना, जब वो मुंजा बन के आया, तो वो प्रेत उससे पूछ रहा है कि मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया तूने, मुझे क्यों मार दिया, मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया तूने। यही बार बार पूछता चला गया। बोल रहा है अब ये तेरे साथ रहेगा हमेशा, जब तक तेरा जीवन है, शायद तेरे जीवन के बाद भी, अगले जन्म में भी जाएगा तब भी तेरे साथ जाएगा। अपनी हर एक इच्छा मांग इससे, इच्छा जब एक पूरी कर देना, इसको पानी दे देना, उससे पहले इसको पानी मत देना, लेकिन इसको जवाब तुझे देना पड़ेगा दिन रात, अब तुझे सोने नहीं देगा, अब ये याद रखना। वो पागल हो चुका था उस समय में जब वो मुझे मिला था। वो दिन रात उसके पास वो प्रेत उसके कंधे यहाँ चढ़ा रहा करता उस समय, और ये पूछता था तूने मुझे क्यों मारा। तब वो इतना परेशान था, वो खुद मतलब लोगों से चीख चीख के बोल रहा था कि मैंने ये पाप किया है, मुझे बख्श दो। बोल रहा है कि अब यही सिद्धि है असल में, तू मांगता था ना मुझसे कि सिद्धि चाहिए, तुझे सिद्धि चाहिए, यही सिद्धि है, यही बेताल की सिद्धि है, यही मुंजा की सिद्धि है, जो तुझे सब चीज ला के दे सकती है, लेकिन तेरा सब कुछ लूट लेगी ये, चाह करके भी तू कुछ नहीं कर सकता। बोल रहा अब मैं क्या करूं। बोल रहा है अब तू एक ही काम कर सकता है इससे जो है बचने के लिए, या तो जो तूने पाप कर्म किया है वही किसी और से करवा दे, या तो तू, और वहां से तू इससे मुक्त हो जाएगा, या फिर तू खुद की आत्महत्या कर ले। लेकिन आत्महत्या भी कर लेगा तब भी तेरे साथ अगले जीवन में जाने वाली है, क्योंकि तूने खुद मांग के ये बला अपने गले में डाली है। मैं कहता था कि रहने दे, तुझे जो चाहिए मैं तुझे ला के दूंगा, लेकिन तू नहीं माना, लेकिन तू सिद्धि के पीछे घुमा, और असल में यही सिद्धि है। उस समय पे उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो पागल हो चुका था और दुनियादारी को बता रहा था कि मैंने ये काम किया है। और मुझे, ये तब की बात है 2014 2013 की, आज तो शायद पता नहीं वो इंसान जिंदा होगा भी कि नहीं होगा। उस समय की ये बात है कि वो अपनी सिद्धि को लेकर के इतना परेशान था कि मैंने ऐसा किया है, मुझे उसकी पाप मिल रहा है। जैसे हम आपस में अब बोल रहे हैं ना, वो 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं होता, उसके कान में बोलता था, कान में से खून निकाल देता, उसके पस निकलती थी कान में से कि मैंने ऐसा काम किया है, लेकिन मेरे पास सिद्धि है, सब कुछ देती है। उसको बोलता कि चल जाए ये काम करके, वो ला के देता था। अच्छा। पैसे ला के देता था उसको, गोल्ड ला के देता था उसको, बस क्या पानी मांगता था। और ये पूछता था कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गला दबा देता था उसका, टिकने नहीं देता था, या घरूटे मार रखे थे उसके, लेकिन क्या सिद्धि है बस उसके पास। तो ऐसी पैशाचिक सिद्धियां इस प्रकार से लोगों का हनन करती हैं, और लोगों को हमने इस चीज़ में पागल होते हुए भी देखा है। तो इसलिए सिद्धियों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। इससे अच्छे देवी माँ की साधना करें, देवी माँ के पथ का अनुसरण करें, शक्ति की साधना करें, क्योंकि शक्ति कभी किसी का हित नहीं करती। पैशाचिक शक्ति कभी किसी की सगी नहीं होती, क्योंकि इंसान के कर्म वहाँ आधारित होते हैं कि आपने जो कर्म किया वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि काला जादू यदि कोई करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अगर ऐसा करता है, तो उसको अपने कर्म ऐसे भुगतने ही पड़ेंगे। जो किसी का बुरा करते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने अपने समय में लोगों का बहुत बुरा किया है, क्योंकि हम तो रहे हैं तांत्रिकों में हमेशा से। तो ऐसे ऐसे तांत्रिक, महातांत्रिक तक थे जो श्मशान साधना में इतने महारत हासिल किए थे, जो बोलते थे कि मैं शमशान में नहीं जाऊंगा, शमशान मेरे पास चल के आएगा। यहाँ पे जब वो मंत्र जाप करने शुरू कर दिया करता, उसके नीचे आके मुर्दा लेट जाया करता, घर में उसके चिताएं जलनी चालू हो जाया करती। लेकिन वही चीज़ उसको लेके चली गई, लास्ट में बालों से घसीट के वो चीज़ लेके चली गई थी, और लास्ट में उसकी लाश के टुकड़े महाश्मशान में मिले थे। तो ये ऐसे हमने बहुत लोग देखे हैं, कई लोगों के हमने घर ऐसे देखे हैं जिनके पूरे के पूरे परिवार इस चीज़ में ख़त्म हो चुके हैं। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा ही होगा, क्योंकि तंत्र किसी एक का नहीं है, ये ऊर्जा है, ये शक्ति है, किसी एक की सगी नहीं है ये। जैसे रावण से बड़ा भगवान शंकर का कोई भक्त नहीं था,
है ना। लेकिन वही भगवान शंकर ने जब उसको अहंकार हुआ, उसने आदिशक्ति जगदम्बा का जिस समय उसने हरण किया, उसने ये नहीं जाना कि मैं कर क्या रहा हूँ असल में। उस समय पे भगवान शंकर ने हनुमान जी का अवतार लिया और उसी की दी हुई जो है लंका को जो है भगवान शंकर ने जो है विध्वंस कर दिया। तो हनुमान जी भी तो शंकर थे। तो सिद्धि कभी किसी की सगी नहीं होती है, याद रखो। सिद्धि तब तक तुम्हारी सही है जब तक उसका प्रयोग जीव जंतु के परेशानी का कारक नहीं बनता। जिस दिन वो जीव जंतु की परेशानी का कारक बन गया, वही सिद्धि साधक का सर्वनाश कर देती है। और ये तंत्र साधना की सत्यता है, क्योंकि इसमें माफी नहीं सजा है। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी निर्मल जीव जंतु को भी परेशान यदि करते हो अपनी सिद्धि के माध्यम से, तो वो सिद्धि तुम्हारा कार्य करेगी, लेकिन दूसरे और तुम्हें ऐसे कार्य में फंसा देगी जहां तुम समझ भी नहीं सकते उस सिद्धि को। इसलिए सिद्धि करना आसान नहीं है। तो सिद्धि की जाए वो अच्छे कार्यों के लिए की जाए। यदि आप जितना इससे भला करते उतना ही आपके लिए ये उत्तम कार्य करती है। क्योंकि देवी माँ भी समाज में उन लोगों को चुनती है जो समाज में जो है जगत के अंदर भगवती नाम का प्रचार कर सकें, शक्ति नाम का प्रचार सके, भक्तों का प्रचार कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो भक्त बहुत कम मिलते हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा मिलते हैं आज के टाइम में। तो ये है कि सिद्धि नहीं है तो लोग क्या कि सिद्धि का प्रदर्शन करके लोगों का अहित करना, तेरा अच्छा कर दूंगा मैं तेरा बुरा कर दूंगा। लेकिन ये बाद में फिर उन साधकों का जो हाल होता है वो हमने अपनी आंखों से देखा। तो नहीं संदेह अच्छा करना चाहिए जीवन के अंदर। जीवन एक बार मिला है, बार बार जीवन नहीं मिला है। तो नहीं संदेह भगवती जो करवाए अच्छे कर्म करवाए। इसलिए सिद्धि का संकल्प यही होता है कि जो आप करें अच्छा करें, अन्यथा करें ही मत उस चीज को। आप या तो करें अच्छे के लिए करें, अन्यथा रहने दीजिए। दैट इज द रीजन। मजा आ गया इस पॉडकास्ट में। आई होप जितना मजा मेरे को आया है, जितना ध्यान से मैं इन सारी बातों को सुन रहा था, आपने भी सुनी हो। अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में या किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना जरूर। जय माँ।